हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह पंवार। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स पर। ओके, और जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स पर। अब वो क्या क्या होंगे और कैसे हम इन्हें सॉल्व करने वाले हैं, आज के पूरे लेक्चर को आप अच्छे से वॉच करते जाएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें आप लोग। हम बात कर रहे हैं तीन चीजों पर। नंबर 1, हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पर। और टाइम ऑफ फ्लाइट को हमने पिछली क्लास में हमारा पूरा इसका हमने एक डेरिवेशनल पार्ट स्टडी किया है। उसमें इस फॉर्मूले को हमने स्टडी किया है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसी तरह से रेंज कैलकुलेट करने के लिए u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इन तीनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इन्हें ही हम आज के लेक्चर में अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, अ प्लेयर kicks the football with velocity 20 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। है ना, एक प्लेयर ग्राउंड से एक बॉल को 30 डिग्री पर ऐसे हिट करता है। सो एंगल हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। उसका स्पीड है, इनिशियल स्पीड u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। भाई यहां से वो हिट करेगा, वहां से स्पीड कितनी गिवन कर देगा, 20 मीटर पर सेकंड विथ हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला हमको कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो लेते हैं पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। सो t इज इक्वल टू 2 इंटू इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड हमारे पास है 20 और साइन है हमारे पास 30 डिग्री, डिवाइड बाय 10 कर ले हम। जी अप्रोक्सीमेट 9.8 होता है, पर हम सॉल्यूशन को बेहतर करने के लिए इसको 10 कंसीडर कर लेते हैं। 10 से एक जीरो कैंसिल हो गए, ये तो होगा 2 टू द 4, और साइन 130 इक्वल टू 1/2, तो उससे कैंसिल किया। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। कितनी देर फुटबॉल हवा में रहेगा तो वो टाइम है 2 सेकंड। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। जो बॉल यहां से गई है, ये वाली मैक्सिमम हाइट कहां से, हॉरिजॉन्टल से। ये हाइट कितना होगा, ये h हाइट फाइंड करेंगे। सो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g करेंगे। u हमारे पास 20 है, सो 20 इंटू 20 और साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाय 2 इंटू 10। 10 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल। सो 20 इंटू साइन 30 1/2, और 1/2 का स्क्वायर करेंगे आप तो 1/4 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे, कितना आएगा 5। तो ये मैक्सिमम h इक्वल टू 5 मीटर का हाइट आपका प्रोजेक्टाइल कवर करने वाला है। नेक्स्ट, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फुटबॉल व्हेन हिट्स द ग्राउंड। जब भी ग्राउंड को हिट करेगा तो उस समय वेलोसिटी कितना होगा। तो याद रहे, जिस वेलोसिटी से हमने इस ऑब्जेक्ट को यहां से थ्रो किया है, उसी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट भी करेगा। जितनी स्पीड से यहां से हमने u से थ्रो किया इसको, तो यहां से जो हिट करेगा ये स्पीड भी कितनी होगी, u। इसका ये वाला कंपोनेंट x डायरेक्शन का और ये वाला कंपोनेंट y डायरेक्शन। इनकी हेल्प से आप ये वापस दोबारा सॉल्व भी कर सकते हैं। सो u इन y पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर u इन x। तो u इन y इज इक्वल टू होता है u साइन थीटा। u है अपना 20 और साइन 30 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1/2 कैंसिल होगा, कितना आएगा 10। तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड 10 है, और ये होगा u cos थीटा 20 इंटू cos 30 का वैल्यू है √3/2, कैंसिल किया कितना 10। तो ये हॉरिजॉन्टल स्पीड आई हमारे 10√3। अब x का स्पीड ये रहा हॉरिजॉन्टल और y का स्पीड ये रहा 10, दोनों का रूट करेंगे आप
तो अंडर रूट ऑफ यू इन एक्स का स्क्वायर प्लस यू इन वाई का स्क्वायर, तो रिजल्ट वही आपको फिर से 20 मिल जाना है। यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 10 रूट 3 का स्क्वायर, 30 नहीं है, 10 रूट 3 यू एक्स मतलब 10 रूट 3 का स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 3 प्लस फिर से 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 300 4 100 कितना हो गया 400, और 4 का रूट 2 होगा, 10 का 100 का रूट 10, ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। मतलब जितनी स्पीड से आपने उसे थ्रो किया था उतनी ही स्पीड से क्या किया है उसने हिट किया है। ओके, तो एंगल कितना है, इनकी हेल्प से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, वही मिलेगा आपको 30 डिग्री। या तो आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लें या वर्टिकल कंपोनेंट ले लें, दोनों में से दोनों को लेकर हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्टिकल लेते हैं, तो यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा, थीटा इस समय अपने को कैलकुलेट करना है, यू साइन थीटा, यू वाई कितना है 10, ये कितना है 20, और ये साइन थीटा, 0 से 0 कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 साइन में 30 डिग्री पे होता है, तो फिर से थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब जितने एंगल से फेंका उतने एंगल से हिट करेगा, जितनी स्पीड से फेंका उतनी ही स्पीड से ये बॉल को वापस ग्राउंड को वापस हिट भी करेगा। और लास्ट अपने को कैलकुलेट करना है रेंज, सो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, सॉरी रेंज के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, सो आर इज इक्वल टू यू 20 इंटू 20, और साइन 2 थीटा मतलब साइन 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे, 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 डिवाइड बाय 10, दोनों कैंसिल, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो रेंज इक्वल टू ये हो जाएगा 40, 20 इंटू 2 40, और ये हो जाएगा √3/2, 2 से कैंसिल करो कितना आएगा 20, सो आर इज इक्वल टू 20√3 मीटर, रेंज मिलेगा आपको 20√3 मीटर। डन, तो सारे कैलकुलेशन हो गई हमारे इस क्वेश्चन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एट व्हाट एंगल द बॉडी बी प्रोजेक्टेड सो दैट मैक्सिमम हाइट एंड रेंज बिकम्स इक्वल, हम कितने एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करें कि यहाँ पर हाइट और रेंज दोनों क्या हो जाए एक दूसरे के इक्वल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलो, हाइट को इक्वल करना है किसके, रेंज के। सो हाइट है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g इक्वल रेंज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यू स्क्वायर कैंसिल, जी से जी कैंसिल, और ये हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक बार साइन से एक बार साइन कैंसिल हो जाता है। ओके, और यहाँ पर साइन को डिवाइड में इधर भेज दो या कोस को ले आओ, तो 10 बन जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 2 इंटू 2 4, साइन बाय कॉस इक्वल टू क्या होगा tan थीटा इक्वल टू 4, सो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4। ये इस एंगल से हमें थ्रो करना पड़ेगा, तब जाके आपका रेंज और हाइट दोनों सेम होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एक बॉल को हम थ्रो कर रहे हैं जिसका इनिशियल स्पीड हमने गिवन किया है u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको रेंज निकालना है, तो रेंज इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 100 इंटू 100 इंटू साइन 2 थीटा, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है तो 2 इंटू 30 डिवाइड बाय 10,
1 टाइम 0 से 0 कैंसिल, सो रेंज इज इक्वल टू, ये तो हो गया 100 इंटू 10,000 और साइन 60 डिग्री, साइन 60 की वैल्यू √3/2, इसको कैंसिल किया, ये मिला हमें 500, सो रेंज इज इक्वल टू 500√3 मीटर। ठीक है, √3 की वैल्यू पुट करेंगे तो रेंज की वैल्यू भी मिल जाएगी 1.7, इतना ही रख लो। ठीक है, 17 8 85, 0.1 डिजिट के बाद, तो रेंज इज इक्वल टू 850 मीटर अप्रोक्स, क्योंकि हमने इसको 1.7 ही लिया है। ठीक है बच्चों, तो ये मिल गई हमें रेंज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब बुलेट फायर फ्रॉम ए राइफल, एक राइफल से आप बुलेट को फायर करते हैं, मैक्सिमम हाइट 5 मीटर, ओके, एंड क्रॉसेस रेंज ऑफ 200 मीटर, मतलब वो मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगी 5 मीटर, और जो रेंज है उसका वो आपको मिलेगा 20 या 200 मीटर, है ना। यहाँ कोई बुलेट होगी, गन होगी हमारी, और इस गन से क्या कर दिया अपन ने, एक बुलेट को फायर किया। जब बुलेट चलती है तो ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, ये जो मैक्सिमम हाइट है ये 5 है, और ये जो रेंज है यहाँ पर ये कितना है 200 मीटर। तो फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब आपको हॉरिजॉन्टल से जो प्रोजेक्शन का एंगल है थीटा, ये कैलकुलेट करना है। सो पहले हम हाइट की बात कर लें, कुछ वैल्यू और गिवन है ही नहीं है अपने पास, 2 ही वैल्यू गिवन है। चलो, तो हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, हाइट की जगह हमारे पास है 5 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। दूसरा हमारे पास है रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g, रेंज हमारे पास है 200, और ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हमको तो थीटा फाइंड करना है, दोनों को डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई से काम नहीं बनेगा, डिवाइड करने से काम जल्दी बन जाएगा हमारा। सो 200 डिवाइड बाय हमने कर लिया पहले वाले को, ये हो गया 5 इज इक्वल टू, ये है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g डिवाइड बाय, ये है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, दोनों को डिवाइड किया, u स्क्वायर कैंसिल, g से g कैंसिल हो गया। ठीक है, और इसको कैंसिल किया तो 5 से 5 4 द 20 40, ये मिला हमें 40 इक्वल साइन 2 थीटा, इसको हमने लिखा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा 2। अब डिवाइड बाय क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और जो बाय का 2 है वो चला गया ऊपर, ये लो 1 टाइम साइन से साइन कैंसिल, ओके, 2 2 जा 4, और 4 से इसको कैंसिल किया कितना आएगा 10, ओके। तो कोस बाय साइन या तो कोट कर लें या रिवर्स कर लें, इसको रिवर्स करेंगे हम, ये मिलेगा हमें साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब इसको रिवर्स किया तो इसको भी रिवर्स कर लो 1/10, सो कोस बाय साइन इक्वल टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू कितना मिला 1/10, सो थीटा इज इक्वल टू फिर से tan इनवर्स 1/10, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। ए प्रोजेक्टाइल थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन रीचेस बैक टू द प्लेन आफ्टर कवरिंग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 40 मीटर। एक प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है, जो सरफेस पर रिटर्न बैक आ जाता है 40 मीटर की रेंज को कवर करके। इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 10 मीटर पर सेकंड, अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करें u इन x डायरेक्शन, इफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब ux गिवन कर रखा है, ये ux कितना गिवन कर रखा है हमको 10, तो 10 मीटर पर सेकंड, देन व्हाट विल बी इट्स इनिशियल वेलोसिटी। आपको इनिशियल वेलोसिटी u कैलकुलेट करना है, अगर g हम टेकन करते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको u बताना है।
तो इसमें देखो यहां से इसको लो, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा होगा हमारा, ठीक है। यू एक्स की वैल्यू अपने पास है 10, तो ये हो जाएगा यू कॉस थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लो, इसके अलावा वैल्यू हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब लगाते हैं हम रेंज का फॉर्मूला, दूसरा ऑप्शन है रेंज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, सो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या होगा जी। अब इस u को हम सेपरेट करें यहाँ पर, तो रेंज तो हमारे पास गिवन है, कितना है ये रेंज, रेंज आपके पास है 40 इज इक्वल टू, एक u को मैंने साइन के साथ रखा, ये 2 तो आगे लिख लिया u साइन थीटा, और एक u को हमने cos थीटा के साथ कर दिया, और ये u cos थीटा इक्वल टू यहाँ कितना रखा हुआ है 10, सो ये हमें मिलेगा 40 इज इक्वल टू 2u इंटू साइन थीटा तो अपने पास नहीं है, फिलहाल साइन थीटा, चलो देखेंगे इसको, ये है साइन थीटा इंटू कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय कितना होगा जी 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया कितना मिला 20, सो यू साइन थीटा इक्वल टू हमें मिल रहा है 20। अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और यू साइन थीटा आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर क्या मिला, u इन y डायरेक्शन इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड। आपके पास ux है uy है, दोनों के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं u को, सो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ u in x डायरेक्शन द होल स्क्वायर प्लस u in y डायरेक्शन द होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। सो u इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स का स्क्वायर, यू एक्स है हमारा 10, तो इसका स्क्वायर किया 100, और वी वाई है 20, इसका स्क्वायर किया तो ये हो जाएगा 400, रिजल्ट आ गया अंडर रूट 500। सो u इज इक्वल टू ये मिलेगा हमें 10 रूट 5 मीटर पर सेकंड, दिस इज अवर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। अगर आप यहाँ पे पूरा ही रखते हैं u cos थीटा u sin थीटा, तो भी बात वही है ना, ये वाली, ये पूरा रखोगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर होगा, इसको रखोगे तो u स्क्वायर sin स्क्वायर, u स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा अपना 1, और इसी से आपकी इनिशियल वेलोसिटी मिल जाएगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ बॉल इज थ्रोन एट एंगल ऑफ थीटा, एक बॉल को हम एंगल थीटा से थ्रो कर रहे हैं, अनदर बॉल थ्रोन एट एंगल 90 माइनस थीटा, दो बॉल है अपने पास, एक को हमने थीटा से थ्रो किया है और दूसरे को हमने 90 माइनस थीटा से, विथ हॉरिजॉन्टल के साथ। तो पहला एंगल पहली बॉल के लिए थीटा, दूसरी बॉल के लिए थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस थीटा। फ्रॉम दिस सेम पॉइंट विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, तो उनके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 100 मीटर पर सेकंड। द सेकंड बॉल रीचेस 100 मीटर हाई देन फर्स्ट बॉल। अगर यहां हम बात करें पहली बॉल के थ्रू कवर की गई हाइट अगर h1 है, दूसरी बॉल के थ्रू कवर की गई हाइट अगर h2 है, तो इनका कहना है कि जो सेकंड बॉल है वो फर्स्ट बॉल से 100 मीटर ज्यादा चलेगी। मतलब ये हुआ कि h2 का डिफरेंस हम h1 से कैलकुलेट करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 100। अगर मेरी फर्स्ट बॉल 200 मीटर की हाइट पर जाती है, ये सेकंड बॉल 300 मीटर की हाइट पर जाएगी, 300 माइनस 200 करो, रिजल्ट कितना आएगा 100। तो h2 और h1 का डिफरेंस हमें मिल रहा है
100। ओके, तो हमको फाइंड करना है, फाइंड देयर इंडिविजुअल हाइट्स। तो आपको h1 और h2 ये इंडिविजुअल हाइट कैलकुलेट करनी है। तो हम दो केस ले रहे हैं, यहाँ से दोनों में अलग अलग हाइट का फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट केस कहता है कि पहले बॉल को हमने h1 हाइट पहली बॉल की है, पहला बॉल इतना हाइट कवर करेगा, उसको आपने फेंका है कितने एंगल से, थीटा से। तो हाइट इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय क्या हो जाएगा जी, 2g। ओके, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है नहीं, इसके अलावा कुछ वैल्यू अपने पास अच्छा इनिशियल है। 100 इंटू 100, एक काम करते हैं बाद में रखेंगे इसको, अभी इतना ही ले लो। सेकंड बॉल के ले लो, h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस थीटा डिवाइड बाय कौन आएगा 2g। सो h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपनी जगह पर है, और साइन स्क्वायर स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर लो इसका, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और ये स्क्वायर अपनी जगह पर। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाय 2g। ओके, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। सो h1 प्लस h2 ऐड हमने इसलिए किया कि ये रिलेशन हमको यहाँ पर मिल रहा है, इन दोनों की हेल्प से हम h1 h2 कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय फिर से 2g, यू स्क्वायर बाय 2g कॉमन ले लो, h1 प्लस h2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और कॉमन लिया तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। सो h1 का सम h2 से किया इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन कितना आया 2g। ओके, सो वैल्यू पुट कर देते हैं, h1 प्लस h2 इक्वल यू स्क्वायर 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 2 इंटू 10, 10 से कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया कितना है 5, तो ये आ गया 500। h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 500। आपके पास दो रिलेशन है, एक बार ऐड कर लो, ऐड करने पर ये h1 माइनस का है, ये h1 प्लस का है, तो कितना बचा है ये h1 चले गए, h2 कितने हो गए 2h2, क्या किया हमने ऐड कर लिया इनको, इज इक्वल टू, तो 100 को ऐड करेंगे 500 से तो क्या होगा 600, तो इसको इससे कैंसिल किया कितना है 2 3 6, सो h2 इज इक्वल टू हमें मिल रहा है कितना 300 मीटर। तो h1 कितना, इसको h1 को इस तरफ लाओ 100 को इस तरफ ले जाओ, सो h1 इज इक्वल टू 100 h2 माइनस 100 सॉरी, h2 यहां पर हो जाएगा h2 माइनस 100 इक्वल टू 300 माइनस 100 करेंगे तो रिजल्ट में h1 आपको मिल जाएगा, h1 इज इक्वल टू 200, 300 में से 100 गए तो 200 मीटर। तो h1 हाइट आपको मिल गया कितना है 200 मीटर, और h2 आपको मिल गया कितना 300 मीटर। देखो h2 पहली बॉल से 100 मीटर हाई लेवल पर जा रही है, क्लियर है। तो इस तरह से आप h1 h2 निकाल सकते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और फाइंड करते हैं ए फील्डर थ्रोन ए बॉल विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, है ना, क्रिकेट की बात चल रही है। एक फील्डर बॉल को थ्रो करता है जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, और एंगल गिवन है एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर। ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर वो अपनी बॉल को फेंकता है स्पीड u से, ठीक है, ऐसे वो बॉल को थ्रो कर रहा है। अदर फील्डर एट x इक्वल टू 25 मीटर, जो दूसरा फील्डर है वो यहां से x इक्वल टू 25 मीटर की डिस्टेंस पर है, यहां कहीं कंसीडर कर लेते हैं, ये b है ये a है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 25 मीटर है, ठीक है।
तो 25 मीटर की डिस्टेंस पर वो व्यक्ति खड़ा है, दूसरा फील्डर। रन, वो भागता है। टू कैच द ग्राउंड, फाइंड द स्पीड ऑफ फील्डर टू कैच द बॉल। तो देखिए वो फील्डर भाग रहा है कहां पर, सरफेस पर। एक फील्डर ने बॉल को थ्रो किया, दूसरा फील्डर उससे 25 मीटर की डिस्टेंस पर पहले से खड़ा है और वो बॉल को पकड़ने के लिए भागता है। तो जब वो भागेगा तो उसकी स्पीड कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। किसकी? अनदर, दूसरे वाले फील्डर की, जो बॉल को कैच करने के लिए जाएगा। चलिए करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पता कर लेते हैं कि जब पहले फील्डर ने बॉल को थ्रो किया तो उसको गिरने में, जब वो सरफेस पे गिरेगी बॉल, कहीं ना कहीं इधर कहीं जाकर गिरेगी, तो इसका टोटल टाइम कितना होगा? टाइम टेकन बाय द बॉल ड्यूरिंग दिस फ्लाइट। सो टाइम टेकन टी इज इक्वल टू, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा बाय जी, सॉरी, टाइम टेकन 2u साइन थीटा बाय जी, 2u साइन थीटा बाय जी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, 2 अपनी जगह पर है, स्पीड है 20 इंटू साइन 30, 30 की वैल्यू रख देते हैं। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो गई 1/2 डिवाइड बाय 10, ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड। बॉल को सरफेस पे गिरने में 2 सेकंड का टाइम लगेगा, उस 2 सेकंड के पहले उसके पहुंचना पड़ेगा, तो जस्ट उसको बॉल को पकड़नी पड़ेगी, अदरवाइज बॉल गिर जाएगी और कैच ड्रॉप हो जाएगा। और अक्सर ग्राउंड में ऐसा होते रहता है, हमारे साथ ही हो जाता है। चलो बच्चों, तो टाइम इज इक्वल टू कितना है ये? 2 सेकंड। टाइम मिल चुका है। अब देखिए आप, जो बॉल को थ्रो किया पहले फील्डर ने, तो वो कितनी दूर जाके गिरेगी उसका रेंज भी हमें कैलकुलेट करना होगा। ये टोटल रेंज उसने बोला है कि ये फील्डर 25 मीटर दूर खड़ा है, लेकिन बॉल कितनी दूर जाके गिरेगी, तो वो रेंज इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल इन हॉरिजॉन्टल इनटू टाइम। अब x है, फील्डर खड़ा है कितना, सॉरी हाँ, रेंज ऑफ बॉल, ये रेंज कितना, फील्डर खड़ा है आपका x डिस्टेंस पर, लेकिन इस बॉल के गिरने का ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये है रेंज इसका, कितनी दूर जाके बॉल गिरेगी। सो r इज इक्वल टू u इन x मीन्स u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2। चलो अभी t रख देते हैं, बाद में 2 रख देंगे। cos थीटा इंटू t। सो रेंज कितना है फाइंड करना है, बॉल का कितनी दूर जाके गिर रहा है। u 20 है, cos 30 की वैल्यू हम रख देंगे √3/2 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 2, दोनों कैंसिल। सो r इज इक्वल टू 20√3, तो 20 इंटू 1.732, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे हम तो ये हो जाएगा डबल 3640। मल्टीप्लाई कर लो आप इनका, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 34.64। तो इसको अप्रोक्स हम कर लेते हैं 35 मीटर, कि वो 35 मीटर जाके बॉल गिरने वाला है। तो बॉल गिरेगा 35 मीटर, आपका जो सेकंड फील्डर है वो खड़ा है 25 मीटर के डिस्टेंस पर, ऑलरेडी खड़ा है 25 मीटर दूर, तो उसको कितना भागना पड़ेगा, तो उसको भागना पड़ेगा, बॉल 35 मीटर दूर गिरेगी, तो फील्डर को जो डिस्टेंस कवर करना है वो 35 में से आप 25 को माइनस कर लें, केवल 10 मीटर, उसे भागना है सिर्फ 10 मीटर। तो स्पीड कितनी, सो वेलोसिटी ऑफ मैन टू ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 10 डिवाइड बाय टाइम कितना 2, काट दो कितना आया 5 मीटर पर सेकंड। आपका फील्डर कितनी स्पीड से भाग के जाएगा उसकी तरफ, वो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो डेफिनेटली वो बॉल को पकड़ लेगा। आप भी जब भाग के जाओ तो ये रूल लगाना, और आसानी से आप कितने सेकंड में, 2 सेकंड में 5 मीटर भाग के बॉल को आसानी से पकड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी बात क्रिकेट की। अब आते हैं वापस अपने प्रोजेक्टाइल मोशन पर, और आज का ये हमारा फाइनल लास्ट क्वेश्चन है। चलिए, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर
टावर के टॉप से बॉल को थ्रो कर रहे हैं हम। ये रहा हमारा प्यारा सा सुंदर सा नन्हा सा एक टावर, जहां से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये हॉरिजॉन्टल, और यहां से हमने 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये एक बॉल को थ्रो किया है u स्पीड के साथ। तो इसका ये x कंपोनेंट u x इज इक्वल टू u, अच्छा नहीं है, ux इक्वल टू u cos थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये कौन सा होगा, u y sin थीटा। ठीक है, तो पहले दोनों कंपोनेंट्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सो u इन x डायरेक्शन इक्वल टू u cos 30 डिग्री। स्पीड गिवन है 10 मीटर पर सेकंड, इनिशियल स्पीड गिवन है भैया 10 मीटर पर सेकंड। टावर के टॉप से जब बॉल को थ्रो किया हमने, उस समय इसकी इनिशियल स्पीड 10 दे रखी है थीटा डिग्री के एंगल पर विथ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, चलो तो ये यू एक्स कंपोनेंट, चलो यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। 10 इंटू कॉस 30 रूट 3/2, 2 से कैंसिल कर दो, कितना आया 5 रूट 3। u in y डायरेक्शन u sin थीटा, सो u in y इज इक्वल टू 10 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, कैंसिल कर लो, कितना आया 5। तो u in y इज इक्वल टू 5। इधर भागता है वो 5 रूट 3 से, और इस तरफ भागता है वो 5 की स्पीड से। डन, चलिए इतना तो हमने यहां से कर लिया। अब आगे क्या बोल रहा है, द बॉल स्ट्राइक द ग्राउंड एट डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर। तो जब ये बॉल यहां से गिरेगी तो इसकी डिस्टेंस ये कितनी होगी 17.3। तो यहां से जो रेंज है हमारे पास वो गिवन है 17.3 मीटर। अब इसके अलावा तो आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो करना क्या है अपने को, फ्रॉम द बॉटम ऑफ टावर फाइंड द हाइट ऑफ टावर। आपको टावर की हाइट h कैलकुलेट करनी है, कितना बड़ा ये टावर होगा। सो हाइट के लिए, अच्छा यहां से हमने दोनों कंपोनेंट्स निकाल लिए इनिशियल स्पीड से। अब रेंज से हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, और रेंज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टाइम कर लेते हैं। सो रेंज हमारे पास गिवन है 17.3, u इन x हमने कैलकुलेट किया हुआ है 5 रूट 3, ये 5 रूट 3 इंटू टाइम। सो t इज इक्वल टू 17.3 डिवाइड बाय 5 रूट 3। सो t इज इक्वल टू 17.3 डिवाइड बाय 5 इंटू 3 की वैल्यू 1.73, इतना ले लो। अब देखो ऊपर पॉइंट के बाद एक डिजिट, नीचे 2 डिजिट, तो एक डिजिट से एक डिजिट तो कैंसिल, यहाँ की 2 डिजिट थी तो एक जीरो आप एक्स्ट्रा ऊपर लगा लो। ये 1730 डिवाइड बाय 5 इंटू 173, ये अपने को मिल जाएगा। इससे कैंसिल कर दो इसको, तो ये 10 आना है, 5 से कैंसिल किया 2, सो t इज इक्वल टू 2 सेकंड। टावर के टॉप से नीचे गिरने तक का जो टोटल टाइम है वो है बॉल का 2 सेकंड। सो हाइट कितनी, हाइट इक्वल टू u इन y इंटू टी प्लस हाफ a इन y इंटू टी स्क्वायर। h फाइंड करना है, u इन y हम निकाल चुके हैं 5 मीटर पर सेकंड, ये 5 इंटू टाइम 2 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 10, अंडर ग्रेविटी मोशन है, और ये 4, टाइम का स्क्वायर 4, 2 से कैंसिल 5, h इक्वल टू 5 टू 10 और 5 4 20 इज इक्वल टू 30 मीटर। तो टावर की हाइट आपको मिलेगी कितनी 30 मीटर। ये वाला टावर है आपका 30 मीटर की हाइट वाला, h इक्वल टू 30 मीटर। ठीक है बच्चों, डन। तो समझ में आया आज आपको सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। बड़े मजेदार क्वेश्चंस होते हैं हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के, जहां हम कभी बॉल को थ्रो कर रहे होते हैं, कभी हम बॉम्ब को गिरा रहे होते हैं। तो सारी रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह हम लोगों को कैलकुलेट करना रहती है। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में अगली कैलकुलेशन पर, जहां पर हम ऑब्लिक मोशन पर बात करेंगे, मतलब विदाउट एंगल हम थ्रो। वैसे तो हम प्रोजेक्टाइल को किसी ना किसी एंगल पे थ्रो करते हैं, मगर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं ऑब्लिक मोशन के बेसिस पर। तो
तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेते हैं गुड लक।